जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग मेंसुरेशन में त्रिभुज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी सी एक 2 सेमी भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है। ए कॉमा बी कॉमा सी को केंद्र लेकर, है ना, हम इसको मान लेंगे ए, इसको बी, इसको सी। कह रहा है कि ए बी सी को केंद्र लेकर 1 सेमी अर्ध व्यास से 3 चाप खींचे गए हैं। देखिए यही 1 सेमी लेकर एक चाप पे खींचा गया है, यहाँ एक चाप खींचा गया, यहाँ एक चाप खींचा गया। तो तीनों चाप से घिरे हुए त्रिभुज के अंत क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा। देखिए हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी, 2 cm। और ध्यान रखेंगे कि ये 3 गो त्रिज्यखंड होगा, 3 गो सेक्टर होगा। तो इसमें देखिए r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 1 हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देंगे कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो क्या होगा, आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 बटे क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना दिया है इसका 2, तो कर देंगे हम 2 स्क्वायर, √3/4 होता है, ध्यान रखेंगे। और माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे देंगे हम कि यहाँ कितना हो जाएगा, √3/4 गुने यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका पाई, r का मान कितना है 1, तो 1 गुने हो जाएगा 1, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, अब बटे 360 गुने हो जाएगा 3, अब कितना हो जाएगा 6 का 36 हो जाएगा, ये आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी हम क्या कहेंगे कि √3 और माइनस क्या हो जाएगा पाई/2 cm स्क्वायर हो जाएगा आपका ये इसका क्षेत्रफल। यानी तीनों चाप से घिरे हुए इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, √3 माइनस पाई/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्भाग में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयां क्रमशः 6 cm, 7 cm और 8 cm है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए इसका सबसे पहले जानेंगे हम लोग की भुजा की लंबाई बराबर होता है 2/√3 होता है P1 + P2 + P3, यानी P1 P2 P3 क्या है, डाले गए लंबों की लंबाइयां हैं। मान पुट कर देंगे 2/√3, ठीक है। P1 यानी 6, P2 7 और कितना 8, यानी 2 बटे हो जाएगा आपका √3, 8 7 15 6 कितना हो जाएगा 21। इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 2/√3, इसको हम लोग 7 और √3 और √3 21 के लिए लिख सकते हैं। इसको काट देंगे, यानी 7 दूना क्या हो जाएगा 14, √3 cm, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी त्रिभुज की भुजा की लंबाई हो जाएगी 14√3 cm, आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर क्षेत्र में स्थित एक बिंदु से उसकी भुजाओं पर डाले गए लंब, एक बिंदु है इसकी भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई है 3 cm, 4 cm और क्या है 5 cm है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा ज्ञात करेंगे त्रिभुज का। तो देखिए भुजा बराबर होता है 2/√3, ये आपका P1 + P2 + P3 होता है, ठीक है। 2/√3 हो जाएगा आपका 3 + 4 + 5, यानी हो जाएगा 2/√3, 5 4 9 3 12, ठीक है। अब इसको हम लोग 2/√3, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√3 और √3 12 के लिए, ये कट जाएगा, यानी 8√3 cm क्या हो जाएगा भुजा। अब हम लोग समझेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है, तो √3/4 और 8√3 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो √3/4
और 8 गुने 8 और कितना हो जाएगा √3 है ना, फिर कितना हो जाएगा √3। अब ध्यान रखेंगे 4 दूना हो जाएगा 8, ठीक है, तो 8 दूना हो जाएगा 16, और 2 को √3 है, 1 को 3 तो 48, ये हम लोग को हो जाएगा 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आइए अगले क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर में लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा दी जाती है, इसका क्षेत्रफल होगा। ध्यान रखेंगे कि लगातार पहले लेते हैं 3, 4, 5, ये दोनों का स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अगर 2, 3, 4 लेंगे तो ये दोनों के स्क्वायर के बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। हम 1, 2, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे तो 2 का स्क्वायर 1 के स्क्वायर का ऐड करेंगे और 3 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 3, 4, 5 ये समकोण त्रिभुज की भुजा हो सकती है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। क्षेत्रफल यानी एक ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। तो क्षेत्रफल 1/2 आपका आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो 1/2 आधार हम ले लेंगे 4, ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा 3, काट देंगे 2 दूनी के 4, यानी 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और बड़े पैमाने पे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें, ताकि इनका लाभ उनको भी मिलता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई क्या हो। ध्यान रखेंगे हम लोग कि ये 5:12 दिया है, P हम मान लेंगे 5x और B मान लेंगे कितना 12x, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी चलेंगे हम 12x और 5x, ठीक है। अब बराबर कितना दिया है क्षेत्रफल 270 दिया है, ये काट देंगे तो 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 5 30 x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 270, ये कट जाएगा, यानी काट देंगे तो 9, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो देखिए p कितना आ जाएगा, हम p निकालना है तो 5 गुने कितना काटेंगे 3, तो हो जाएगा 15, यानी इसमें ही x का मान पुट कर देंगे तो 12 गुना 3 कितना हो जाएगा 36। हमको क्या याद करनी है, कर्ण, यानी h याद करनी है। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है, ये ना होता है। लंब कितना है आपका 15, तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है आपका बढ़ती आई 36 स्क्वायर हो जाएगा, ये 15 15 होता है 225 और 36 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1296, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 15 से 21, 15 से 21 का होता है 39 वर्गमूल होता है, ये हम लोग को हो जाएगा कर्ण की लंबाई हो जाएगी 39 सेंटीमीटर स्क्वायर।